धरती पर पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, इसमें 150 कंट्रियों ने देशों ने भाग लिया। ये यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे है। तो इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट पॉइंट बनाए गए, जिसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, वियना एग्रीमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और रियो डी जनेरो में भी ये हुआ था जब हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। बहुराष्ट्रीय देश शामिल हैं, उन्होंने समझौते किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास करना और वैश्विक स्तर पर स्थिरता और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। मानव गतिविधियों से जो प्रदूषण हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ये खतरनाक स्तर पर पहुंच रहे हैं, उसको रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये पर्यावरण दिवस पर करें, ऐसा 150 देशों ने साइन किया है। तो ये पहले 1973 में पहला 5 जून को मनाया गया, उसके बाद ये हर साल मनाया जाता है। पिछले साल इसकी जिम्मेदारी आइवोरी डी कोस्टा, उनकी जिम्मेदारी थी। इस साल ये अरब सऊदी अरेबिया के लोग इसको मना रहे हैं, वो होस्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। और इनका जो इस टॉपिक है सऊदी अरेबिया का, लैंड रिस्टोरेशन माने जमीन का पुनर्स्थापन, डिजर्टिफिकेशन को रोकना मतलब मरुस्थलीकरण को रोकना, धरती पे मरुस्थल न बन जाए। और तीसरा, सूखे से निपटने के लिए ड्रॉट रेजिलेंस, ये कैसे हो, इसका नारा दिया गया है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी धरती हमारा भविष्य। ये सारे दुनिया के लोग इस बार सऊदी अरेबिया में इकट्ठे हुए हैं, वहां इसकी चर्चा हो रही है। और जो सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं, ये 2024 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आते हैं हम उत्तराखंड में। हमारा उत्तराखंड देखिए, ये देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और थोड़ा चंपावत का लोअर एरिया, टनकपुर एरिया मैदानी भाग है, बाकी सब पहाड़ी भाग है। तो ये पहाड़ों में आग लगना थोड़ा कम होना चाहिए था, लेकिन ये इस बार जो भयंकर रूप लिया है, यह असहनीय है, बहुत पीड़ादायक है, बहुत नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये हाल है, दिखाई दे रहा है साहब मनमोजी जी? इट्स क्लियर जी सर, जी दिखाई दे रहा है जी। ये हाल है, ये उत्तरकाशी का हाल है। जी सर जी। ये अप्रैल 2024 का हाल है। अब ऐसी आग में क्या बचेगा जंगलों में। ये रुद्रप्रयाग का हाल है, देखिए रुद्रप्रयाग से ये जो है आपके उत्तरकाशी के एरिया में, श्रीनगर के आसपास देवप्रयाग, ये जगहों के नाम है रानीगढ़, धनपुर, क्योटा घाटी, तुंगनाथ, महेश्वरम, केदार घाटी, कालीमठ, भरदार, शिलगढ़ और तल्ला नागपुर। ये चीड़ बहुल्य जंगल है, तो यहाँ पर आग लगाई गई है। ये देखिए, ये भी रुद्रप्रयाग का एरिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ आपको। ये रानीखेत का है, रानीखेत ऊपर झूला देवी मंदिर की तरफ देखिए, ये इतने बड़े बड़े पेड़ भी जल रहे हैं। ये मैंने खुद से अपने हाथ से खींची फोटो है। ये जमीन में, धरती पर तो सारी चीजें गुम हो गई, पेड़ों को भी पकड़ लिया। देखिए ये इतना बुरा हाल है। अभी ये देखिए, चंडीगढ़ से एक पेपर निकलता है, उन्होंने भी लिखा है कुछ जंगल वाले आग बुझा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये लमगड़ा में हेलीकॉप्टर से जायजा ले रहे हैं। अब ये सवाल ये है कि ये आग है क्या चीज, व्हाट इज फायर। पहला हम आपको जानकारी ये दे देते हैं आग है क्या, उसके बाद ये फोटो पर फिर आएंगे। फायर क्या चीज है, ये मैं आपको इसकी परिभाषा क्या है।
गोल्डन कलर दिखाई देता है। ये आग के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वातावरण में है। दूसरा हीट, वो जलने तक की गर्मी उसमें होनी चाहिए। तीसरा है फ्यूल, फ्यूल माने जो मसाला है। ये फ्यूल जो है आपका लिक्विड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, बारूद और गैस भी हो सकती है। ये तीनों में एक चीज भी एब्सेंट रहेगी तो आग कभी नहीं लगेगी। अगर आपकी ऑक्सीजन है वातावरण में, वो तो हमेशा है। अगर गर्मी नहीं है उतनी तो कभी आग नहीं लगेगी। और ऑक्सीजन भी है, गर्मी भी है, लेकिन फ्यूल नहीं होगा, मसाला नहीं होगा जलने का, तो कभी आग नहीं लगेगी। ये भले ही घरों में हो, इंडस्ट्रीज में हो या जंगल में हो, तो बगैर ये तीनों चीजें नहीं तो कभी आग नहीं लगेगी। ये आग लगने के लिए तीनों चीजें होना बहुत जरूरी है, तब इसको आग कहते हैं। रीजन, फायर के रीजन क्या है आग लगने के? एक तो नेचुरल है, दूसरा हीट जनरेटेड है, तीसरा मैन मेड है, आदमियों के द्वारा। नेचुरल फायर में जैसे पेड़ों पर बिजली गिरती है, वो जनरली बरसात में या जाड़ों में जब बारिश होती है तभी गिरती है, ऐसे खामोखा नहीं गिरती बिजली। जब बादल टकराते हैं, उससे टकराव से जो इलेक्ट्रिक पैदा होती है बिजली, वो पेड़ों पर गिरती है। दूसरा है बोल्डर, कभी कभी बड़े पत्थर गर्मी से या बारिश से गिर गए दूरी से, तो आपस में टकरा के चिंगारी पैदा होती है। चिंगारी पैदा होती है तो आग पकड़ती है बस, उसमें जब घर्षण पैदा होता है। दूसरा हीट जनरेटेड, हीट माने जैसे आजकल ट्रांसफार्मर है, बिजली के लाइन है और टेलीफोन के लाइन है, ये चीजें कभी आपस में स्पार्किंग होगी तब आग लगती है। तीसरा है मैन मेड, मनुष्य के द्वारा। गांव वाले हैं, बस्ती वाले, कभी कभी कुछ लोग धूर्त प्रवृत्ति के होते हैं, और हंटर्स हैं, शिकारी लोग होते हैं, घुसपैठिए लोग हैं, और फॉरेस्ट स्टाफ की नेग्लिजेंस भी कभी रहती है। बीड़ी सिगरेट की ठुड्डियां, माचिस की तिल्ली फेंक देते हैं जंगलों में, तो उससे भी आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कारण है आग लगने के। अब ये आग कितने किस्म की है? एक तो ऊपरी पेड़ों के ऊपरी भाग में, क्राउन जिसको बोलते हैं, क्राउन माने जो टहनियों ब्रांचों पर है। दूसरे है झाड़ियों पर, सरफेस फायर उसको बोलते हैं। तीसरी है ग्राउंड फायर। हमारे देश में जनरली ग्राउंड फायर, जमीनी फायर लगती है, जो पत्तियां, पिरूल, चीड़ के पेड़ों के लिटर है, जिसको हम पाइन नीडल बोलते हैं, उनमें रेजिन होता है, वो ज्यादा है। हमारे यहाँ जो बड़े वृक्ष हैं उसमें ऐसी झाड़ियां नहीं है जो विदेशों में होती हैं। तो क्राउन फायर जनरली कनाडा और अमेरिका में होती है, और जो झाड़ियों वाली आग लगती है वो ऑस्ट्रेलिया में कॉमन है। हमारे हिंदुस्तान में ग्राउंड में ही लगती है। और ये आग जो है, ये उत्तराखंड में जो फायर इस साल हुई है, पिछले नवंबर से हो रही है, नवंबर 2023 से हो रही है। रिपोर्टेड जो है करीब 150 घटनाएं हुई हैं, रिपोर्ट की गई हैं, लेकिन एक्चुअल जो है 1038 घटनाएं मई 2024 तक हुई हैं, आगजनी की घटनाएं। और इसमें जो है कम से कम 5 लोग जो है, 5 लोगों की जान गई है। तो इसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में दिया है कि हमारे यहाँ 398 फायर की घटनाएं हुई हैं, आग की बनाने की, और जिसमें उन्होंने ये आदमियों के द्वारा लगाई गई है, उन्होंने कहा है, और जिसमें 10 वन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया उनकी नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही के कारण। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का। तो अब हम आते हैं ऊपर, देखिए शुरू से, ये रुद्रप्रयाग के इलाके में है। यहाँ कम से कम 1,08,000 हेक्टेयर जमीन जो है आग की चपेट में आई है। और उसके बाद ये केदारगढ़ में कम से कम 8,000 हेक्टेयर जो है जंगल जो है, केदार वन्य जीव प्रभाग में आरक्षित जंगलों में आग लगी है। तो इसका मतलब यह है, अब जब जाड़ों से हमारे यहाँ आग लगी है तो ये गर्मी के कारण हो नहीं सकती है, बिजली गिरी वैसे हो नहीं सकती, इस साल बारिश नहीं हुई है, इसका मतलब ये जरूर आग लगाई गई है।
इसमें हम किसको दोष दें, किसको दोषारोपण करें, ये तो खोज का विषय है। चूंकि ये फॉरेस्ट वालों की रोजी रोटी है तो मैं नहीं सोचता कि वो आग लगाएंगे। और पहले से बोलते थे कि पशुओं की चरने के लिए जो है गांव वाले आग लगाते हैं। अब तो पशुधन भी कम हो गया है, तो गांव वाले भी अब बहुत डिपेंडेंट नहीं हैं। और 1988 से जो है जंगल जो है वन पंचायत और सरकार के हाथ में गए हैं। लोगों को फॉरेस्ट में बहुत आधारित रहे ऐसा नहीं है, तो गांव वालों का हम दोष नहीं दे सकते हैं। कुछ ये शिकारी और जो धूर्त लोग होते हैं इनकी मंशा इसमें दिखती है। तो हम लोगों ने जंगल की रक्षा, जंगल हमारे पास ये बहुत हो गए जंगल, तो हम लोगों ने उसकी इज्जत नहीं करी और सरकार ने भी लोगों की इज्जत नहीं करी। तो इसमें एक रहीम का दोहा है। रहीम का दोहा ऐसा है कि आपको सुनाता हूँ। अति आदर से होत है, होत अनादर भाई, मलय गिर की भीलनी चंदन देत जलाई। मलय गिर की भीलनी ने चंदन को जला दिया आग सेकने के लिए, जबकि इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। ऐसी हम लोगों ने भी जंगल की महत्ता नहीं समझी है, हम लोगों ने आग लगाई है। जरूरी मनुष्य के द्वारा लगाई गई आग है ये। वो भले ही धूर्त लोग हों, कुछ पूचर लोग जो है नैनीताल चाइना पीक में पकड़े भी गए थे 2 लोग। तो ये साधारण मनुष्य का काम नहीं है, न फॉरेस्ट वालों का काम है, ये जरूर किसी ने लगाया है। तो इसके लिए मैं ये पर्यावरण से जो नुकसान हुए हैं आपने झेला होगा। इस बार सड़क पर चलने वालों को तकलीफ हुई है, घरों तक आग पहुंच गई है, जो आग की राख थी घरों तक पहुंच गई है। और ये जो चंडीगढ़ ट्रिब्यून है इसने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। किसी ने जायज बात कही है, किसी ने नाजायज बात भी में दोषारोपण किया हुआ है, पर दोषारोपण करके फायदा नहीं है, हमें को सावधानी करना है क्योंकि जंगल जल रहे हैं। तस्कर शिकारियों द्वारा आग लगाना, जानवर नहीं रहे तो गांव वालों का दखल तो बहुत कम हो गया। ये विकृत मानसिकता होना है। और कभी कभी रील बनाने वाले लोग भी जंगलों में जाते हैं, वो भी प्रकाश में आए हैं। ये डीजीपी अभिनव कुमार जी का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही भी आई है, ऐसा कहा गया है। और इसमें गढ़वाल में बच्छड़ चूम और तल्ला नाकुर में बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। इसमें राधा रतोड़ी जी ने कहा है जो ये आग लगाने वाले लोग हैं इनको गैंगस्टर एक्ट के तहत इनको पकड़ा जाना चाहिए। और इसके अलावा डीजीपी अभिनव कुमार जी कहते हैं रील बनाने के लिए आग लगाने का मानव प्रकाश में आया है। और उसके बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी को भी ठहराया है। 2 चीजें उन्होंने कहा है। अब इससे क्या क्या नुकसान हुए हैं जंगलों में? एक तो बहुत सारी वनस्पतियां जल गई हैं। हमारे उत्तराखंड में बहुत दिव्य औषधियां हैं और दुर्लभ वनस्पतियां हैं, वो बहुत सारी जल गई हैं। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में भारत देश में 2000 किस्म की पक्षियां हैं। पूरे देश में 2000 में से 700 किस्म की पक्षियां हमारे उत्तराखंड में हैं। तो मैं अभी 1 मई को रानीखेत चौबटिया ये तरफ गया था, तो वहाँ जंगली मुर्गियां जब अंडे देकर बच्चे के लिए इंक्यूबेशन, वो पहाड़ी में कहते हैं छोपे में बैठ जाना, बच्चे बनाने बैठे थी तो वहीं पर जल के खाक हो गए हो, वो जा ही नहीं पाए, धुएं से अंधे हो गए हो। तो बच्चे भी और मुर्गियां भी जलकर खाक हो गई। ऐसे बहुत से बड़े जानवर बाहर निकले तो शिकारियों ने मार डाले, तो बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है। तो ये काम बहुत ही खराब काम हुआ है। इसमें बहुत सारे नेतागिरी भी लोग करते हैं, लेकिन कुछ पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी जी हैं आपके गढ़वाल से, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि आग कैसे लगी माने नहीं रखता है, कंट्रोल करें। फॉरेस्ट ऑफिसर कंट्रोल नहीं कर सकते तो लोकल लोगों का सपोर्ट, वन पंचायत को सपोर्ट देना चाहिए। उन्होंने अच्छी बात कही है, ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है।
और सुंदरदयाल जी जीबी पंत इंस्टीट्यूट में है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो पानी वाले पेड़ हैं, बांज है, बुरांस है, उतीस है, ये सारे लगाने चाहिए। उनका भी अच्छा सुझाव है। बद्रीदत्त कशनियाल पिथौरागढ़ से हैं, उनका कहना है कि जब वन पंचायत सब सरकार के अंडर चली गई तो गांव वाले क्यों सहायता करेंगे। ऐसा भी नहीं है, अपना ही देश है, अपना ही जंगल है, हवा पानी अपने को मिलती है, तो अपन ने जरूर सहायता करनी चाहिए। सहायता न करना अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा कमल जोशी ट्रेडर हैं पिथौरागढ़ में, ट्रेडर एसोसिएशन के हेड हैं। उनका कहना है कि हमारा टूरिस्ट जो है बहुत इफेक्ट हो गया है ये धुएं से। इस साल बहुत धुआं हुआ था उत्तराखंड में, हेलीकॉप्टर सर्विस बाधित हो गई है और हिमालय टूरिस्ट लोगों को हिमालय नहीं दिख रहे थे और आंखों में इरिटेशन होने लगा, अस्थमा होने लगा, कफ होने लगा और हाई ब्लड प्रेशर यहाँ तक होने लगा और लीवर में भी तकलीफ होने लगी, ये उनका कहना है। तो ये बहुत साइड इफेक्ट से हुए हैं। और हमारे जो उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख हैं, वन के प्रमुख श्री धनंजय मोहन जी का भी इंटरव्यू उन्होंने लिया ट्रिब्यून वालों ने। तो धनंजय मोहन जी कहते हैं कि हमारे यहाँ एरिया इतनी दुर्गम है, जब तक हम पहुँचते हैं कंट्रोल के लिए तब तक काफी नुकसान हो गया होता है। दूसरा, इस साल जो है रेनफॉल जाड़े में 6 mm हुई, जो कम से कम 66 से 80 mm होती थी, इस बार 6 ही हुई। ये भी एक कारण वो बताते हैं। और 11,227 वन पंचायत हैं और जिसमें 4,300 स्क्वायर किलोमीटर जो है वन पंचायत के जंगल हैं। तो इसमें लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं और लोगों ने आग लगा दी है, उनका कहना है। और वो भी कहते हैं कि ये फायर एक्ट के स्टाफ कम है, लोग कम हैं, कार्रवाई की जाएगी, वो भी जितनी सुविधाएं उनके पास है उतना ही वो करेंगे। ये यहाँ तक हम आ गए। अब है हमको कहना है कि इसमें हम रोकथाम के उपाय क्या कर सकते हैं। नुकसान जो हो गया वो तो है ही है, सभी जानते हैं, पर्यावरण से लेके चीजों का नुकसान हुआ है। पहला तो है एजुकेशन टू ऑल पीपल, विलेजर एंड फॉरेस्ट। गांव वालों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को आग को बचाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ये सरकार की तरफ से भी चाहिए। ये मेरा सुझाव भी है, आग्रह भी है और जनता का भी आग्रह ये होना चाहिए। और दूसरा, टीम बनानी चाहिए, उसमें गांव वाले हों, कुछ प्रमुख वॉलंटियर्स हों, जैसे एनसीसी के कैडेट हैं, बच्चे हैं, लोकल सोशल वर्कर्स हैं, ग्राम प्रधानों तक ये सूचना जानी चाहिए और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, इनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपसे कैसे हम बचाएं। इसके अलावा आपने देखा होगा पहले जब हम छोटे थे, जंगलों में कम से कम 12 फीट का बॉर्डर, पत्तियां किनारे कर दी जाती थी, रोड जैसी बॉर्डर खींचा जाता था, तो एक किनारे तक आग न जाए। मनमोजी जी आपने देखा, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। इसके अलावा आपने पहले देखा होगा जंगलों में बड़ी बड़ी दीवार लगाते थे दूर तक। जी जी जी। वो दीवार से पत्थरों के सारे एक जगह से दूसरी तरफ आग नहीं फैलती थी। फायर लाइन होती, फायर लाइन काटी जाती थी ताकि आगे न जाए। हाँ, ताकि आगे न जाए। फायर लाइन होती थी। तो गांव वालों को और फॉरेस्ट वालों को जॉइंट ट्रेनिंग देना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। और टेक्निकल रिसोर्सेज, जो आग बुझाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे आज हम पहले से थोड़ी हरी टहनियाँ तोड़ के उसे बुझाते थे, आज की डेट में वो चीजें इतना लोग आना नहीं चाहते हैं, नए बच्चे ये काम नहीं करते हैं, पुराने लोग ही जाते हैं अभी भी आग बुझाने को। थोड़ा जंगलों में जहाँ पानी है नौले बनाना चाहिए, पानी का संचय हो जिससे पानी छिड़काव किया जा सके, और नए वहाँ पर नल लगा दें, हर घर जल हर घर नल हो रहा है, वहाँ पर लगा दें तो पाइप के थ्रू जंगलों में जरा छिड़काव किया जा सकता है। दूसरा, सहयोग, कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में हो, फंडिंग एजेंसी हो जो सरकार वित्त मंत्रालय हो, और सेफ्टी डिपार्टमेंट है, जैसे नागपुर में फायर इंस्टीट्यूट है, सेफ्टी का इंस्टीट्यूट है, उनके साथ ट्रेनिंग हो। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
लोगों को हर एरिया में, हर ब्लॉक में कुछ लोगों को डेवलप किया जाए। ये ट्रेनिंग सरकार को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने इस बार जितने जंगल फूके हैं इनका भरपाई करना बहुत मुश्किल है, अगले 10 साल में भी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा फायर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जगह जगह पर, हर प्रदेश में है, उनका क्या सहयोग है। ये जलकल दमकल विभाग, हर पुलिस स्टेशन में फायर स्टेशन होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। वो उन लोगों ने, जनता ने भी आग्रह करना चाहिए और उन लोगों ने भी गाँव में जाके ट्रेनिंग देनी चाहिए। और फायर मैनेजमेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम, आग पर कैसे काबू पाएंगे, ये गांव-गांव में ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, अगर लोगों की माने, किसी शिकारियों ने, विकृत मानसिकता वालों ने, तो उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, जिससे कि आगे को ऐसा काम न करें, कोई हिम्मत न करें। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी किसी ने ये काम किया है तो उनको भी पनिशमेंट देना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, नौकरी से ही बर्खास्त करना चाहिए। जैसे राधा रतूड़ी जी ने कहा, इनमें गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। एक उसके अलावा एक्शन एज पर गैंगस्टर एक्ट, राधा रतूड़ी जी का कहना है, ये उत्तरादीप में छपा है 22 मई को। और जो ये वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने जंगल में जाते हैं, इनको भी ये डीजीपी अनिल कुमार जी कहते हैं, इन पर लगना चाहिए। और जो शिकारी हैं, वैसे तो सारे रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे, फिर भी ये लोग कैसे घुसते हैं, ये भी बड़ी खोज है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। ये सस्पेंशन ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिया, जिस एरिया का जो फॉरेस्ट स्टाफ है जहां आग लगी, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, उनका ही जवाब तलब होना बहुत जरूरी है। हर जगह आप जाइए फॉरेस्ट में तो वन संरक्षक कक्ष लिखा हुआ है, वहां पर मकान भी है, बच्चे भी रहते हैं, लेकिन जो वन संरक्षक वो एब्सेंट रहता है। मैं इस बार 30 अप्रैल से लेके 22 जून तक बहुत जगह घूमा। यहाँ से मैं हल्द्वानी से भीमताल, नैनीताल, इवन कैंची धाम होते हुए रानीखेत, चौबटिया, गैरसैंण, रुद्रप्रयाग और थोड़ा लमगढ़ा के एरिया में घूमा। तो वन रक्षक कक्ष तो जरूर है, लेकिन वहां पर वन रक्षक नहीं है। यह कौन देखेगा? हम लोग सिविल आदमियों का तो कोई सुनेगा नहीं। तो अथॉरिटीज ने जरूर ये ध्यान देना चाहिए। हमारी उनसे विनती है, हम उनको हुक्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, लोग सफर करते हैं, बीमार होते हैं, तो तब ये चीजें याद आती हैं। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि लाखों टन जो चीड़ के नीडल हैं, पिरूल जिसको हमारे यहाँ कुमाऊं में बोलते हैं, पाइन नीडल, लाखों टन होता है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक 3-4 लाख में वहां पर एक ऑयल वाष्पन की डिस्टिलेशन की भट्टी लग जाती है। इस पिरूल का वहीं पर तेल निकाला जाए। ये तेल जो है हम आज चाइना से इंपोर्ट करते हैं। दुर्भाग्य है हमारा, देखिए चाइना से इंपोर्ट करके जितने फ्लोर घरों में क्लीनिंग होती है, फ्लोर क्लीनिंग है, परफ्यूमरी है, अगरबत्तीज में है, सब में ये ऑयल जाता है। तो हमारे यहाँ घर में छोरा, नगर में ढिढोरा, सारी चीजें हमारे पास है। सरकार का थोड़ा विजन होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो पिरूल बचता है उसका ब्रिकेट बना दीजिए। वो ब्रिकेट जो है झाड़ू में, घरों में आग जलाने के लिए लोग काम करेंगे, उसको सस्ते दाम में बेचिए। और इंडस्ट्रीज में बॉयलर जलाने के लिए बहुत बढ़िया काम आता है। अगर सरकार नहीं कर सकती कुछ वॉलंटियर लोगों को, हम रेडी हैं इसको कहीं पर लगाने के लिए, ऐसे इजाजत दे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ब्रिकेट जो है बॉयलर का आग लगाने के लिए, बॉयलर में ये बॉयलर चलाने के लिए क्या चलती हैं, उसके बहुत आवश्यक होता है, ये उसके लिए जरूरी है। तो ये काम भी मेरे ख्याल से सरकार ने सोचना चाहिए। और इसके अलावा जो चीड़ पर मनमोजी जी क्या कहते हैं, जिससे वो शौध के बीज आते हैं, उसको क्या कहते हैं? चीड़ के जो निकलता है वो तो शोता, शोता, हमारे यहाँ भी शोता कहते हैं।
जी ये शोता जब जलता है तो ये दूर तक जाता है लुढ़क के पहाड़ों में। अरे यार पापा तुम आज हाँ, और जलता भी हिट बिल्कुल बोलते हैं, ऐसा हिट। है जैसे गैस जल रही हो, उस टाइप की उस इसकी आग टाइप की है, तो निकलती ये है। शोते से आग फैलती है। ये एक हो गया। इसके अब पीछे वाली इसका मैं क्या कह रहा हूँ, इसका पाउडर वहीं पे बना सर, दिया हमारे जाए। यहाँ उसको जीता कहते हैं। हाँ अच्छा, आगे कितना तो मुझे ये वहाँ शोते का पाउडर बना जाए, ये ब्रिकेट ये के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हाई कैलोरी होती है, तो इसका यूज अगर इकट्ठा करके फॉरेस्ट वाले इसका ऑक्शन करें या लोकल लोगों को अलाउ कर दें। इसके अलावा ये शौच से जो है ना, जो कार्बन निकलता है, मुरादाबाद और रामपुर के लोग ले जाते हैं, वो खाली 2 पत्थर लगा के चूल्हा बनाते हैं, चूल्हे के ऊपर टीन का पतरा रख देते हैं। वो पतरे पर जो कार्बन लगता है वो प्योर है, उसको उससे सुरमा बनाते हैं, काजल बनाते हैं, उसमें थोड़ा भीमसेनी कपूर मिला देते हैं। तो आपने देखा होगा मुसलमान लोग बहुत काजल लगाते हैं, हमारे हिंदुओं में तो अब कम हो गया है, पहले बचपन में जरूर बच्चों को लगाते थे। ये काजल और सुरमा जो है इसी का बनता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर जंगल विभाग कर सके लोगों को, हम तो राय दे सकते हैं, और ये चीजें खर्चे की बात नहीं है, और ज्यादा मात्रा में हो तो एक से बैटरियां भी बन सकती हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, बट बहुत बड़ी मात्रा में होती है, किया जा सकता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है देखना। और वैसे कालाकोटी जी, हमने ये भी देखा कि जो स्रोत का वो 100 पीस में भी हमने नैनीताल से जब निकलते हैं उधर को, तो कलर करके 100 पीस के लिए भी बहुत बढ़िया उपयोग करते हैं उसका। उसको वार्निश और पेंट करके कलरफुल बना के, गुलदस्ता जैसा बना के, वो भी काम में आता है। तो ये छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हम लोग सोचें और अपना उद्यम करें, तो इससे फॉरेस्ट को काफी राहत मिल जाएगी, आग लगने से बच जाएगा। तो हमारा आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में 40% जो लैंड है वो क्षारीय हो गई है, नमकीन हो गई है, 40%, और सूखा बढ़ गया है, करीब करीब 29% सूखाग्रस्त हो गया है देश में। अभी आपने पेपरों में पढ़ा होगा, तमिलनाडु में ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है। अगर इसमें तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो 2050 तक 3/4 75% भूमि जो है सूखे से प्रभावित हो जाएगी। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये पूरे दुनिया के आंकड़े हैं। तो हम लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं, इतने जंगल काट रहे हैं, इतना तापमान बढ़ गया है, थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल भी। मेरा तो कहना है कि एक महिला एक बच्चा, केवल ये नारा अगर देश में लग गया होता तो काफी कंट्रोल होता, लोग सचेत होते। तो ये सारी चीजें जो है ये हम ही को करना है, हमारे बच्चों का भविष्य, अवर लैंड अवर फ्यूचर जो नारा दिया गया है इस बार सऊदी अरेबिया में, ये हमको ही करना पड़ेगा। अब उपृति जी आपने देखे ये हाल है जंगलों का, ये देखिए इस बार तो बहुत देखने को मिला, चारों तरफ हमारे सामने के जंगलों में गए या कहीं इधर उधर भी गए तो हम दूर दराज में भी यहाँ ऐसा हाल था, रोड के ऊपर भी आग थी, रोड के नीचे भी आग थी, बड़े भयंकर रूप से जला। और ये दुर्भाग्य हमारा रहा कि उस पीरियड में पानी भी नहीं हो पाया। रुद्रप्रयाग और केदार का है जी, और बारिश का ही देखिए ये हाल है। तो बारिश न होने की वजह से जो है ये भयंकर आग ने जो विकराल रूप लिया था, उसे बहुत हमारी वन संपदा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये रानीखेत चौबटिया का है, झूला देवी से पहला है, देखिए इतने बड़े चीड़ के पेड़ जल गए हैं। और जंगल में जितनी जमीन में वनस्पतियां, जितनी मुर्गियां, छोटे बच्चे, और ये समझे जो बहुत सारी चिड़िया पत्तों को टेलर बर्ड जिनको बोलते हैं, घोंसले लगाते हैं, उन्हें अंडे दे दो, सारे मर गए इस बार। हो गया है। तो इससे क्या होता है, ये अखबार वालों को बहुत कुछ उछालने का मौका मिलता है। उसमें 50% तो ठीक होता है, 50% वो बड़ा चढ़ा के करते हैं। तो ये अवसर हम ही देते हैं, ये मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान करें, किसको न करें, ये तो बहुत खोज का विषय है। हम दोष किसी को न दें, लेकिन कुछ सरकार की जिम्मेदारी, कुछ हमारी जिम्मेदारी हम जरूर तय करें
तो इससे हमारे जितने भी वन संपदा है, वन है तो हमारे जीवन है जी। वन से लेकर ही हरियाली है। देखिए पहले से वृद्ध आश्रम में तप करने लोग जंगल में चले जाते थे, राजा लोग आखेट के लिए जाए न बंद रह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होते जाए। तो इस वन को बचाने के लिए मैं एक छोटी सी रचना अपना संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये संदेश है, अब स्वर जैसा भी हो इसका भाव समझिएगा। नी लगाओ यो अंगारा, यो अंगारों ले नी बिगाड़ो धरती को श्रृंगारा, यो जंगलों की गलती छो क्या, ओ बोला ये तो तू बता, यो जंगल छना चारा, यो जंगलों का बटा धरती लागे प्यारा, यो जंगल फल फूल दीनी धरती को पानी, यो जंगल दीनी, यो जंगल छना बोला, यो अंगारों ले उजाड़ी पंछियों का घोला, यो जंगल छीना हमारो प्राणा, निमारो अंगारों का बाणा, यो जंगल हमारो अन्नदाना, यो जंगलों से हमारो जीवन, नी लगाओ यो अंगारा, नी बिगाड़ो धरती को श्रृंगारो। ये मेरा संदेश है सभी को, सरकार को भी, आप लोगों को भी। तो इसके अलावा देखिए जब अंटार्कटिका में हमारी टीम गई इंडिया से पहले, ये खतरा जब ये पक्षियों को पेंगुइन को वहां लगने लगा तो ये सारी पक्षियां ऐसे एक हो जाती हैं, एकजुट हो जाती हैं मानव पर अटैक करने के लिए। तो जानवरों से भी हमने कुछ सीख लेनी चाहिए। इस सीख से हम भी एकत्रित होएं, अपने जंगलों को बचाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएं। और भूमि का पुनर्स्थापन जो इस बार स्लोगन नारा दिया गया है, मरुस्थलीकरण को रोका जाए, सूखे से निपटने के लिए कुछ काम किया जाए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही जरूरी है। तो साथ में आके हम लोग काम करें, जनता भी जागे, सरकार भी जागे, मिलजुल के ये काम होगा, अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ सकता है। ये कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे सुना और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको कोई प्रश्न हो इस मामले में, पर्यावरण के बारे में, आप पूछ सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूंगा जो भी मेरे से हो सकेगा, क्योंकि आज का पर्यावरण शहरों में भी इतना प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ऋतु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं। और तो और मैं हल्द्वानी जैसे शहर में, गाजियाबाद जैसे शहर में जो सीवेज घरों से टॉयलेट का पानी उसके लिए कॉमन सीवेज नहीं है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वही जो है पानी वापस पीने को आ रहा है। महामारी फैलती है, बैक्टीरिया और विषाणु आई है, और फैक्ट्रियों का जो पानी है वो नदियों में जा रहा है। तो ये सारी चीजें और लॉक से ना गाड़ी से पत्र कर दें। और ये जब प्रिकॉशन सावधानियां हम नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल का काम है। तो मिलकर हम लोगों को काम करना है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। नमस्कार कालाकोटी जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने थोड़ी देर में ज्वाइन किया, लेकिन जब जहाँ से मैं स्कूल बोल रहा हूँ सर, मैं लगा दी चंपाओं से। हाँ जी, जो भी सूचना सुंदर जानकारी आपके द्वारा बताई गई है